हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स आस्क्ड इन द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशंस। If you really want to be selected in 2026, please watch this video till the end। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर्स के हो, कॉमन एरर्स के हो, एरर डिटेक्शन के हो, इन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसे आपको हर समय फॉलो करना चाहिए वो है हर सेगमेंट को, हर पार्ट को जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं बहुत ही अटेंटिवली ध्यान से पढ़ें, कीपिंग इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो आपने पढ़ा है, जिस पर अच्छी पकड़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए कैसे चुटकियों में हल तक पहुंचते हैं। Question number 1. You are the person. Segment number A. You are the person only who can influence your happiness, your realization and your success. गौर से करें, गौर से देखें। सेगमेंट ए में जो आपका एम्फेसाइजर है ओनली, वो स्ट्रेस कर रहा है पर्सन को, PERSON को। ओनली हमेशा जिस वर्ड को, जिस फ्रेज को स्ट्रेस करे, ठीक उसके पहले आता है। यानी ओनली की जगह यहां रॉन्ग जा रही है, इसकी जगह होनी चाहिए द पर्सन के पहले, क्योंकि ये वर्ड द पर्सन को स्ट्रेस कर रहा है। इसका मतलब आपका एरर है सेगमेंट नंबर ए। हु कैन इन्फ्लुएंस योर हैप्पीनेस, सेगमेंट बी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। योर रियलाइजेशन, सेगमेंट सी भी एरर फ्री है। एंड योर सक्सेस, डी में भी कोई एरर नहीं है। द राइट आंसर इज दस सेगमेंट नंबर ए, पार्ट नंबर ए। और करेक्शन होगा, ओनली को हमें शिफ्ट करना होगा। द पर्सन के बाद जो है उसे द पर्सन के पहले लाना होगा और सेंटेंस हो जाएगा यू आर द ओनली पर्सन। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस योर हैप्पीनेस, योर रियलाइजेशन एंड योर सक्सेस। स्टूडेंट्स, सेगमेंट बी में भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि हम ओनली को इग्नोर नहीं कर सकते, उसके प्लेस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर जब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पर स्ट्रेस हो जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी WH वाला नहीं होता, ये हमेशा दैट होता है, THAT। लेकिन एरर दो सेगमेंट्स में तो हो नहीं सकते। चलिए, दैट के बिना, दैट की जगह हु से काम चल जा रहा है, लेकिन ओनली का स्थान परिवर्तन के बिना सेंटेंस का अर्थ नहीं आ रहा, क्योंकि ओनली फिर एडजेक्टिव क्लाउज को स्ट्रेस कर दे रहा है, जबकि यहां स्ट्रेस्ड होना चाहिए था द पर्सन। हेंस द राइट आंसर इज नंबर ए, यू आर द ओनली पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, ही वंडर्ड, एक क्लाउज है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज ओपोनेंट्स। ये क्वेश्चन का फॉर्म है, WH वर्ड प्लस वर्ब। यदि क्वेश्चन का फॉर्म है तो बी यहां नहीं होना चाहिए, तो हो जाना चाहिए था व्हाट वुड द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज ओपोनेंट्स बी। डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा होगा। एक तो ये गलती है सेगमेंट नंबर बी में। दूसरी गलती है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले या बाद में कोई क्लाउज आ जाए तो ही वंडर्ड, एक क्लाउज आ रहा है, तो क्वेश्चन हमेशा इनडायरेक्ट होता है।
और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं होता। तो फिर यहां जो वुड बी की जगह है ये रॉन्ग है, ये जाना चाहिए सब्जेक्ट के बाद यानी ओपोनेंट्स के बाद, करेक्ट हो जाएगा। हेंस स्टूडेंट्स द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी, सो मार्क इट एज योर आंसर। बाकी सारे सेगमेंट्स करेक्ट हैं, तो करेक्ट सेंटेंस होगा करेक्शन के बाद, यानी वुड बी को ओपोनेंट्स के बाद रखने के पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा, ही वंडर्ड व्हाट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज ओपोनेंट्स वुड बी हु हैड vowed टू सी हिम dislodged फ्रॉम फार। फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लेता। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द मैन हु हैड बॉट इट immediately put it up for auction। यहां 2 एक्शंस हैं, एक है बाइंग और दूसरा है पुटिंग। बाइंग पहले हुआ, पुटिंग बाद में हुआ। बाइंग पास्ट परफेक्ट जो कि दिया हुआ है हैड बॉट, एंड पुटिंग पास्ट इंडेफिनिट जो कि वो दिया हुआ है पुट विदाउट हैड। लेकिन यहां एक एडवर्ब आ रहा है स्टूडेंट्स नंबर सी में, इमीडिएटली। इसका मतलब दोनों एक्शंस में गैप नहीं है, यानी जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर की स्थिति हो, साइमल्टेनियस एक्शंस की स्थिति हो। तो दोनों या 2 से ज्यादा जो भी हो, फिलहाल यहां 2 है, तो दोनों पास्ट एक्शंस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। एरर पकड़ में आ गया। बी में जो हैड बॉट है, यहां हैड की जरूरत नहीं है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी बॉट केवल, और उधर तो पास्ट इंडेफिनिट पुट आपका है ही। हेंस द राइट आंसर इज इन क्वेश्चन नंबर 3 सेगमेंट नंबर बी, बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर सीक्वेंस ऑफ टेंस। यहां पास्ट इन पास्ट की स्थिति नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एडवर्ब इमीडिएटली। यहां साइमल्टेनियस पास्ट एक्शंस की स्थिति है, हेंस बोथ द एक्शंस, दोनों के दोनों एक्शंस विल बी इन द पास्ट इंडेफिनिट। करेक्शन में हैड को रिमूव कर देना होगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, द मैन हु बॉट इट इमीडिएटली पुट इट अप फॉर ऑक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द नेशन should be grateful to the armed forces। क्यों? For protecting it। अब हर सेगमेंट को देखिए आप, ये भाई एक एडवाइस है, सुझाव है, और उसके लिए मॉडल वर्ब शुड आता है। एडजेक्टिव है तो बी भी करेक्ट है, ग्रेटफुल आपका एडजेक्टिव है। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू, मोशन टुवर्ड्स है तो टू आपका करेक्ट है। द आर्म्ड फोर्सेस, क्यों? जब भी नाउन से क्यों का जवाब हो तो हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आता है। प्रोटेक्टिंग इट, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब हो तो जीरंड आता है। अब यहां गाड़ी अटक गई, फंस गई इट पर, ठीक है, नेशन के लिए इट करेक्ट होता है, नेशन के लिए इट प्रोनाउन नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव करेक्ट होता है। लेकिन यदि नेशन पर्सोनिफाइड हो, उसे ह्यूमनाइज किया जाए, मनुष्य जैसा काम करवाया जाए, तो फिर वो ह्यूमन थिंग में आता है, और नेशन या कंट्री को माथा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में नेशन के लिए प्रोनाउन सी या हर, सब्जेक्ट है तो सी, ऑब्जेक्ट है तो हर होना चाहिए। और यहां नेशन को देखिए कहा जा रहा है ग्रेटफुल होना चाहिए। भाई ग्रेटफुल इंसान होता है, ग्रेटफुल होने का काम इंसान करता है, मीन्स यहां पर्सोनिफिकेशन है। याद रखिएगा ये सब टर्म, पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं आप, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। और ये कहां से क्लियर हो रहा है? ग्रेटफुल से क्लियर हो रहा है। तो फिर यहां इट गलत है, इसके जगह पर हर होना चाहिए था। योर सेगमेंट नंबर डी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर
सो फार एज पर्सोनिफिकेशन इज कंसर्न, करेक्शन के बाद हमारा करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग हर. Let's come to the last question, that is question number 5. The excitement in the gym was so that the security agents were ordered to control the crowd within the room. गौर से देखें, सेगमेंट नंबर बी में ये सो यहां क्या कर रहा है? ये रेफर कर रहा है पहले चर्चित मेंशन बिफोर नाउन एक्साइटमेंट के लिए. जब भी कोई प्रोनाउन पहले चर्चित, अपने से पहले चर्चित नाउन की ओर इशारा करे तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सच का प्रयोग होता है. यदि वो एडजेक्टिव या एक्शन की ओर संकेत दे तब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सो का प्रयोग होता है. यहां रेफरेंस है एक्साइटमेंट जो कि एक नाउन है, अतः ये सो के जगह पर ये रॉन्ग है, इसके जगह पर सच होना चाहिए. सो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हुआ सेगमेंट नंबर बी. से मार्क कर लें, इसमें एरर है. सिक्योरिटी एजेंट्स के अनुसार वर्क एग्रीमेंट में है, ऑर्डर्ड क्या करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फिनेटिव करेक्ट है. द क्राउड कहां, तो विद इन द रूम. करेक्शन के बाद हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, तो द एक्साइटमेंट इन द जिम वाज सच दैट द सिक्योरिटी एजेंट्स वर ऑर्डर्ड टू कंट्रोल द क्राउड विद इन द रूम. स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स और मेथड्स कैसे लगे? क्या कहीं कोई समझने में, बात समझने में किसी तरह की कठिनाई हुई हो? कमेंट जरूर करें. इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.